स्थल है उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, बौद्धों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की जो बात है, जिसमें जो 26 या 27 मई को हरदोई जिले, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बेनीगंज थाना के महुआ कोला इस गांव में तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापना को लेकर ग्रामस्थ और पुलिस का विवाद जो है वायरल किया गया और उसमें दिखाया गया कि गांव वालों ने यानी बुद्धिस्ट लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया, जिससे पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन इसकी पूर्ण जानकारी लोगों तक अवगत नहीं कराई गई और जो हमारे साथी लोग हैं उन लोगों ने इस घटना का जब संज्ञान लिया तो पता चला कि पुत्तीलाल मौर्य कर जिसकी एक स्वयं की ज़मीन है, जिसके ज़मीन पर वो मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर में ये गांव वाले मिलकर जो बुद्धिस्ट लोग थे और भी लोगों को बुलाया गया। डेफिनेटली कोई भी बुद्ध मूर्ति की स्थापना हो रही है, ये कोई उत्सव और पर्व के जैसा होता है और ऐसे पर्व में हम अपने लोगों को निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। ऐसे में उन्होंने लखनऊ से अगर कुछ लोगों को बुला भी लिया तो इसमें प्रशासन को हल्ला काटने की ज़रूरत नहीं थी। बिना अनुमति के बाहर से लोगों को बुलाया गया तथा बिना अनुमति के बुद्ध की मूर्ति स्थापन की जा रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए भारी मात्रा में प्रशासन वहां भेजा गया, पुलिस वाले भेजे गए और लोगों को बताया गया कि आपने अनुमति नहीं ली है, इसलिए आप बुद्ध मूर्ति नहीं लगा सकते और समझाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ये तहरीर दी ही किसने? जब मूर्ति वो अपने स्वयं के ज़मीन पर बैठा रहे हैं तो प्रशासन की अनुमति क्यों लेना है? प्रशासन की अनुमति ये सरकारी जगहों पर या जो बाहरी जगह होती है उस पर ली जाती है, जहाँ रहदारी होती है। लेकिन जो हमारी स्वयं की मालमत्ता है उस पर बने हुए किसी मंदिर में हम कौन सी मूर्ति रखे? ये हमारा निजी मामला है और निजी संपत्तियों में प्रशासन की कोई भी जो है अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में जिसने तहरीर दी वो एक पंडित महिला थी, जिसने वो तहरीर दी कि हमारे यहाँ बुद्ध की मूर्ति स्थापित हो रही है, तो इनको ऐसी कौन सी जलन हो रही है, हम अपने घर में कौन सी मूर्ति लगाएंगे? क्या अब ये भी पंडितों द्वारा बताया जाएगा? यह बहुत ही शर्मसार है और पुलिस प्रशासन ने ऐसी तहरीर लेना भी स्वयं में असंवैधानिक कार्य को बढ़ावा दिखाती है। अगर एक पंडित आकर तहरीर दे भी रहा है तब भी जो पूरा जब घटना स्थल पे वो पहुंच रहे हैं और उनको सारा चीज पता चला कि पुत्तीलाल मौर्य की जमीन है और ग्रामीण में जितने लोग गांव के लोग हैं वो ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि वहाँ बुद्ध की मूर्ति लगे, उनका पूरा सहमति है, तो प्रशासन किस चीज के लिए समझा रहा था कि यहाँ बुद्ध की मूर्ति ना लगाए और बुद्ध की मूर्ति लगी हुई वो निकाल कर ले गए। ये घटना बहुत ही शर्मसार है। इसमें लिप्त जो भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसमें थे उनको निलंबित करना चाहिए, उसको निष्कासित करे, ऐसी मांग हम संविधान संरक्षण समिति की ओर से करते हैं। मामला 2 दिन में जब गरमाया तो काफी लोग जो रस्तों पे उतरे, बड़ा आंदोलन की जब घोषणा कर दी गई मौर्य समाज के जो नेता है उनके द्वारा, चाहे वो मौर्य वहाँ के कुशवाहा जी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, इन्होंने जो घोषणा कर दी जिसके कारण बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उनको बुद्ध मूर्ति लगाने की अनुमति दी गई। पर अनुमति किसी चीज की हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनको क्या दिक्कत हो रही है, अपने स्वयं के जगह पे हम क्या करें। अब ये भी हमें योगी सरकार से पूछना पड़ेगा, यानी ये हिटलरशाही की सरकारें ये लोग आम आदमी के नाम पे और हिंदू धर्म के नाम पे हम पे थोपी जा रही है, इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। और अभी ये बुद्ध की मूर्ति वहाँ स्थापित हो गई है क्योंकि संविधान की जीत हुई है, क्योंकि संविधान ने लोगों को अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 हमें बताता है तथा आर्टिकल 14 कलम 14 और कलम 25 ये बताते हैं कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं और जिसके थ्रू अब ये पता चला कि जो है निजी जमीन है, निजी जमीन के ऊपर उन्हें जो लगाना है वो लगा सकते हैं तथा वो बुद्ध मूर्ति पुनः स्थापित की गई। और ये भी हमारे कलम 25 संविधान का जो कलम 25 है उसके अनुसार हमारा अधिकार है कि हमें कौन से धर्म को स्वीकार करना है, हमें कौन से धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये हमारे नागरिकों का जो है फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और यही मामला जब खत्म नहीं होता तो कल गत दिन में पता चला कि सुबह 11-12 बजे से कल्याण स्थित बुद्ध भूमि में
बुद्ध भूमि जो 32 एकड़ में बनी हुई है, 30 सालों से इस बुद्ध भूमि फाउंडेशन के द्वारा वहाँ बौद्ध धम्म का कार्य हो रहा है। वहाँ पे भंते और श्रामणेर जो है वास्तव करते हैं। ऐसे जगहों पे काफ़ी ये फेमस भी है। हम लोग ने गूगल पे इस पे देखा, तथा हमारे जो लोग वहाँ पहुँचे थे कार्यकर्ता, उन्होंने जिसने देखा उन्होंने बताया कि ये 32 एकड़ की ज़मीन है और काफ़ी बुद्ध की अलग अलग तरह की वहाँ पे कलाकृति वाली मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित की गई है। ऐसे मूर्तियों को वहाँ पर प्रशासन ने पुलिस का मदद लेते हुए महानगर पालिका आयुक्त जो गोयल जी है, इन्होंने बिना कोर्ट के आदेश के बुद्ध भूमि के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की। इसलिए महाराष्ट्र शासन का सबसे पहले हम जाहिर निषेध करते हैं और इस मुख्यमंत्री फडणवीस जी को चेतावनी देते हैं कि अपने प्रशासन को और अपने पुलिस प्रशासन दोनों को आप निर्देश दें कि गैर संवैधानिक कार्य ना किया जाए, क्योंकि ये पता चलता है कि महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल जी तथा उपायुक्त प्रसाद बोरकर जी, डीसीपी अतुल झेंडे, एसीपी अशोक होनवा ने इन सब के मिली भगत के कारण ये जो एमपी है अभी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है खासदार श्रीकांत शिंदे, यानी सांसद श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे जी के बेटे हैं, जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र सरकार के। ये बड़ा ही खेदपूर्ण है कि जिस उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अभी मार्च के 2026 के मार्च में बुद्ध रत्न करके उनको पुरस्कार दिया गया, ऐसे ही मंत्री के बेटे ने, खासदार ने, मतलब सांसद ने, उन्हीं के बेटे ने बुद्ध भूमि के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करना ये कार्य कराया। ये बहुत ही शर्मसार है। उन्होंने तो अपना पुरस्कार वापस करना चाहिए। दूसरी बात, जिस भंतों ने उनको ये पुरस्कार दिया, तो अब ये जवाब पूछने के लिए कल दिन भर जो ये कार्रवाई हुई, बुलडोजर कार्रवाई, जिसमें छोटे छोटे बनते बुद्ध के मूर्ति को आलिंगन देकर उसे प्रोटेक्शन करने की, उसको सुरक्षा देने की ये कर रहे हैं। जब ये वाकया हो रहा था, वहाँ पे 500 से 1000 लोग उपासक वहाँ पे मौजूद हुए। समता सैनिक दल के भी लोग वहाँ दिख रहे हैं उस वीडियो में। वो वीडियो जब देखा जा रहा है, बड़ा ही वहाँ हाहाकार मचा है। तब भंते गन वहाँ पे पुकार कर रहे हैं कि पुलिस वाले उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे वो त्राही त्राही मचा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे दौर में हमारे उपासक है जो भाई, उन्होंने कल्याण से ही है, उन्होंने हमें जानकारी दी क्योंकि वो मौका वारदात पे थे। उन्होंने ये बताया कि वहाँ से जो सांसद है हमारे और समाज कल्याण के जो राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है रामदास आठवले जी, इनको भी फोन लगाया गया, लेकिन ये मुंबई में बैठ के भी हमारे तथागत बुद्ध के मूर्तियों को या हमारे तथागत बुद्ध की विरासत को बचा नहीं पा रहे हैं। ये कैसे इनकेपेबल लोगों को हमने जनप्रति बना दिया है। इसलिए ये नॉमिनेटेड लोग हैं। अब हमें इनके तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये समाज ने ही सोचना पड़ेगा और अपना फैसला करना पड़ेगा कि किस लोगों को आप मदद के लिए बुला रहे हैं। इनके साथ साथ जो खासदार शिंदे है, वहाँ के वो शिंदे के बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे, उनको भी फोन लगाया गया क्योंकि वो उस क्षेत्र के खासदार है, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। और हमारे भंतेगन, क्योंकि उपासकों को तो अंदर ही नहीं जाने दिया गया, जो पहले समता सैनिक दल वाले अंदर पहुंच गए थे वही वहाँ थे, लेकिन जो भारी भीड़ के साथ हमारे उपासक वहाँ पर अपने भंतों को तथागत बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए पहुंचे, पुलिस वालों ने भारी पुलिस का सुरक्षा देते हुए उनको अंदर ही नहीं पहुंचने दिया, उनको रास्तों पे ही रोक लिया गया, ऐसा वहां से बताया गया। तथा अब पता चल रहा है, जब हमने वो वीडियो देखा, हम देख रहे हैं किस तरह वहां पे भारी पुलिस बल तथा उनके हाथों में बड़े बड़े AK-47 के हथियार, ये किस बात के लिए थे, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस बुद्ध के भूमि में धम्म का कार्य होता है, वह बालक श्रामणेर वहाँ पे भंते हैं, वहाँ पे श्रामणेर है, भंते लोग हैं, ऐसे साधु संतों के जमीन पर जाकर एक तो बुलडोजर कार्रवाई करते हैं तथा वहाँ पर बड़ी बड़ी राइफल लेकर पहुंच रहे हैं। तो क्या आप उनको आतंकवादी समझ रहे थे? किस तरह का व्यवहार आपने संतों के साथ किया, किस तरह का व्यवहार आपने हमारे भिक्खु, आदरणीय पूजनीय भिक्खुओं के साथ किया, ये पूरा देश देख रहा है। शर्म करे महाराष्ट्र सरकार, शर्म करे महाराष्ट्र प्रशासन। वहाँ के आयुक्त गोयल जी, मैं आपको चेतावनी देती हूँ, बिना नोटिस के, बिना कोर्ट के आदेश के आपने
ये जो अतिक्रमण वाली कार्रवाई करने की कोशिश की, तो वो अतिक्रमण की जगह नहीं थी। पूरी जानकारी हमारे पास है, पिछले 30 सालों से बुद्ध भूमि फाउंडेशन वहां पे कार्यरत है और 30 सालों में आज महानगर पालिका की आंखें खुल रही है क्या कि वहां पे जमीन हस्तगत करनी है, क्योंकि ये टेंडर देने का कार्य 474 करोड़ का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो शिंदे है खासदार यानी सांसद है वहां के, उनके साले को यानी ब्रदर इन लॉ को देने का कार्य वहां पे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां एक फ्लाईओवर बनना है कल्याण सिटी को डेवलप करने के लिए, कल्याण शहर को डेवलप करने के लिए वहां पे एक फ्लाईओवर की संरचना करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बताई जा रही है। लेकिन क्या हमारी बुद्ध भूमियां ही आपको फ्लाईओवर बनाने के लिए दिखती है? जिस तरह तथागत बुद्ध का जो नाला सोपारा का स्तूप है उसको किस तरह से डिसेंबल कर दिया गया, ये लोग, हमने इतिहास को देखना चाहिए। हमारा ध्यान न होना हमारे विरासतों को कुचल दे रहा है, उसको धराशायी कर दे रहा है और हम लोग अपने इतिहास को जान भी नहीं रहे हैं। जो 30 सालों से जगहों पर बुद्ध धम्म का कार्य चल रहा है, ऐसे जगह पर प्रशासन ने हमारे भंतों की बेइज्जती की है, एक तरह से हमारे बुद्ध धम्म को जो है एक चाटा लगाया है, ऐसा मैं जाहिर तरीके से कहना चाहूंगी। क्योंकि जहां पर करुणा, शील, प्रज्ञा, मैत्री की भावना दी जाती है, ऐसे जगह पर भारी प्रशासन का बल आपने भेजा, पुलिस को तैनात किया तथा उनके हाथों में बड़ी बड़ी राइफलें भेजी, तो आपने हमारे भंतों को आतंकवादी समझ के ट्रीट करने की कोशिश की। इतनी शर्मसार घटना आपने की, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को और वो प्रशासन को। गोयल जी, जो अभिनव गोयल जी, आपको मैं चेतावनी देती हूँ, अगर आपने गैर संवैधानिक कार्य करते हुए असंवैधानिक तरीके से बिना कोर्ट के आदेश से अगली कोई भी कार्रवाई की, तो आपको हम बता रहे हैं, आपके ऊपर सबसे पहले असंवैधानिक कार्य, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी बलपूर्वक और कोट्यवधि रुपए लेने वाले करोड़पति के हाथ के नीचे आप कठपुतलियां बन रहे हो, या आपकी सरनी ही मनुवादी है, तो आप संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर रहे हैं। आपको संविधान के दायरे में रह के काम करने के लिए आयुक्त बनाया गया, मनमानी करने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। और आपके जो सरकार है, अगर ये सरकार भी आपको इसके लिए सहयोग कर रही है, आपको आदेश दे रही है, तो वैसे खुल के बताइए। लेकिन इस तरह संविधान का नाम लेके संवैधानिक पदों का जो है उपयोग करते हुए हमारे बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का तथा देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार छीनने का कार्य आपके द्वारा अगर होगा, तो आपको आपके ही कल्याण में, क्योंकि ड्यूटी तो आप कब करते हो आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप संवैधानिक पदों पे कार्यरत हैं, संवैधानिक तरह से काम करते हैं, इसीलिए नागरिक आपका आदर कर रहे हैं, इसीलिए हमारे उपासक जो हजारों की संख्या में वहां पहुंचे थे वो शांत थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने संविधान के अधिकार को बचाने के लिए क्या आंदोलन या रास्ते पे उतर नहीं सकते थे, क्या वो आपके साथ भिड़ नहीं सकते थे? बिल्कुल भिड़ सकते थे, लेकिन वो संविधान की गरिमा को देखते हुए कि आप संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, कहीं कमी हमारे लोगों में रह गई, वो संविधान की शायद आपको भाषा नहीं समझा पाए, वरना मुझे नहीं लगता कि आप वहां पे बुलडोजर कार्रवाई कर पाते। मैं आपको पुनः आगाह कर रही हूँ तथा महाराष्ट्र सरकार से मैं मांग करती हूँ कि ऐसे जो असंवैधानिक कार्य करने वाले अभिनव गोयल जी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए। हमारे बौद्ध के गरिमाओं के साथ, बौद्ध प्रतिमाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले और बौद्ध की इतनी बढ़िया प्रज्ञाशील करुणा की संस्कृति तथा सदाचार का संदेश देने वाले इस धम्म को जो विच्छेदित करना चाहता है, ऐसे विचारों के आयुक्त को भी उस पद से पदोन्नत करना चाहिए, उनको वहां से हटाना चाहिए। ऐसी मांग मैं महाराष्ट्र सरकार से करती हूँ। और महाराष्ट्र सरकार ने अगर अभिनव गोयल, उपायुक्त जो है प्रसाद बोरकर, डीसीपी अतुल झेंडे जो भी होगा, एसीपी अशोक होनमा ने इन चारों के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई तत्काल करना है। अन्यथा, क्योंकि केवल बुद्धिस्ट वो बुद्धिस्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये बुद्धिस्ट आंखें बंद करने वाली नहीं है, ये अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है। ये बुद्धिस्ट वो ही बुद्धिस्ट नहीं है जो आंखें बंद करते हैं केवल और सोचते हैं जिसने जो किया वो उसका फल उसको खुद ही मिल जाएगा। ये बुद्धिस्ट वो बुद्धिस्ट भी है कि संविधान ने अधिकार दिया है और आपके कार्यों का फल देने का कार्य भी हमें ही करना है। ये संविधान से हमें पता चला है और संविधान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम बाबा साहब के बच्चे हैं।
हम मनु के बच्चे नहीं हैं जो हम लोग सोचेंगे कि ऊपर वाला आपको दंडित करेगा। हमें मालूम है नागरिकों द्वारा ही आपको दंडित किया जाएगा, क्योंकि नागरिक ही संविधान में सर्वोपरि है। संविधान को मानने वाले नागरिक हैं, इसीलिए आपकी गरिमा बची है। और अगर आप गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं उठता आपको अधिकारी मानने का। और अगर सरकार ने आपको निष्कासित नहीं किया तो नागरिक ही आपको अधिकारी नहीं मानेंगे। फिर आप क्या करेंगे वो हमें बताइएगा, क्योंकि संविधान को जो नहीं मानेगा भारत का नागरिक भी उसको अधिकारी नहीं मानेगा, चाहे वो आयुक्त रहे चाहे कोई भी हो। यहाँ से खुली चेतावनी आप लोगों को है। अगर संविधान को पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि संविधान को पढ़ पढ़ के आप लोग नौकरियों में आते हैं, कोई भी ड्यूटी हो भारत सरकार की, कोई भी नौकरी हो, उसमें संविधान का पाठ पढ़कर ही, संविधान का पाठ पढ़कर ही नौकरी पर लोग आते हैं। कुछ ना कुछ तो संविधान आपको भी आता होगा, आयुक्त बने हैं आप, हाँ, यूपीएससी देकर आए हुए लोग हो, तो यूपीएससी में तो बहुत डीप में संविधान पढ़ने लगाया जाता है। क्या संविधान पढ़ा आपने, या संविधान इसलिए पढ़ा कि उसे कैसे काउंटर करना है? तो आपको अगर संविधान भूल चुके हो तो फिर से पुनः पढ़िए आयुक्त गोयल जी, अगर फिर से पढ़िए, अन्यथा जो संवैधानिक तरीके से भारत के नागरिक आपको पाठ पढ़ाएंगे। आपको ये चेतावनी मैं संवैधानिक तरीके से दे रही हूँ, मैं जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते आपको ये दे रही हूँ, तथा महाराष्ट्र सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि बौद्धों की कल से आपने जो गरिमा गिराई है, उत्तर प्रदेश नहीं है ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में जहाँ फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा बताई जाती है, जय संविधान का निर्माता की कर्म भूमि है, ऐसे कर्म भूमि पे असंवैधानिक कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपको आखिरी चेतावनी है। तथा इसमें जो फ्लाईओवर का कार्य आपको करना है, तो फ्लाईओवर के लिए वही जगह है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मुझे बताया गया, अवगत कराया गया कि इसके लिए 3 महीने पहले जो है मीटिंग हुई थी, जिसमें रामदास अठावले जी तथा ये जो शिंदे है खासदार जो सांसद है, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। रामदास अठावले जी ने भी उस वक्त पहल की थी कह करके कि हमारे भंतों को, हमारे बौद्धिस्ट लोगों को धक्का नहीं देना है। ऐसा वहाँ पे उपायुक्त और आयुक्त को बताया गया था, केडीएम को बताया गया था, यानी कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी को बताया गया था कि आपको जो भी विकास करना है, लेकिन आप हमारे भंतों को धक्का नहीं लगाना है। तो फिर कल का जिम्मा कौन लेगा? रामदास अठावले जी। आप मुंबई में रहते हैं, शर्म आनी चाहिए हमारे बड़े बड़े नेताओं को। या फिर आप कह दीजिए ना कि आप नेता नहीं हैं, आप केवल कुर्सी वाले नेता है, बता दीजिए। क्योंकि जब आपके लोगों को वहाँ डंडा मारा जा रहा है, पुलिस प्रशासन लगाकर बंदूकें उन पर चलाने की तैयारी की जा रही है कि अगर हमारे भंते कुछ ऊंच नीच करते हैं तो उनको गोली से मारा जाएगा, तो आपको चेतावनी देते हैं कि उस वक्त तो हम लोग नहीं थे जब हमारे बौद्धों के सिर काटे गए थे, लेकिन आपको बता दे, एक भी भंते को अगर खरोच आई तो फिर उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का शासन होगा, प्रशासन भी होगा। क्योंकि हमारे जो भंते हैं ये मैत्री, प्रज्ञाशील, करुणा, सद्भावना को लेकर चलते हैं, और मुझे नहीं लगता इससे किसी मानवता को हानि होती है। और मानवीय कार्य करने के लिए, मानवता पर स्थापित करने के लिए चलने वाले, अपना जीवन न्यौछावर धम्म पे करने वाले अगर भंतों को, पूजनीय वंदनीय भंतों को, अगर आप लोग इस भारत देश के जो प्रबुद्ध भारत है, जिसका इतिहास ही बुद्ध से है, उस भारत में अगर उनको क्षति पहुंचाते हो, तो मैं आपको पुनः आगाह कर रही हूँ कि अब ये फिर नहीं होने दिया जाएगा। उस वक्त हमारे पास बुद्ध नहीं थे, या पता नहीं था शायद, लेकिन अब हमारे पास बुद्ध है। हम 1956 वाले बुद्ध है। हम वो बुद्ध नहीं है जो केवल आंखें बंद करके रहेंगे। हम वो बुद्ध है जिनने बाबा साहब को जो बुद्धिज्म चाहिए था, वो बुद्धिज्म को हम ध्यान में रखते हैं। भारत का संविधान बुद्धिज्म है और उसको हम लोग लागू करके रहेंगे। जो भी इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हुए असंवैधानिक गतिविधियों को अगर कोई अंजाम देगा, तो उसको संवैधानिक तरीके से उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि संविधान में भी नागरिक को सर्वोपरि रखा गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया इसके अंदर, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया जब भारत के बौद्धों के साथ इतना वाकया हुआ जा रहा है? दूसरी बात, मैंने देखा कि ये जो वीडियो बनाया गया था ये मराठी में था, जिसके कारण दिल्ली से अभी हमें फोन आए, कई पत्रकारों के, कोई उत्तर प्रदेश से भी कई फोन आए, क्योंकि मराठी में होने के कारण हमारे लोग नहीं जान पा रहे थे कि वहाँ पे क्या हो गया, महाराष्ट्र में बौद्धों के साथ क्या हो रहा है, ये उनको समझ नहीं आ रहा था। इसलिए भी मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दे रही हूँ, अपना लोगों को ये जानकारी दे रही हूँ कि वहाँ एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे बौद्धों के साथ अत्याचार हुआ, हमारे बौद्धों को
गन पॉइंट पे लिया गया। ये शर्मिंदा करने वाला काम इस पुनः 21वीं सेंचुरी में इस संवैधानिक भारत में किया गया। ये बड़ा शर्मसार करने वाला तमाम अम्बेडकरवादियों को, तमाम बुद्धिस्ट लोगों को, तमाम बुद्धिस्ट कंट्रीज को ये अपमानित करने का काम किया गया। ऐसा मैं जाहिर तरीके से करना चाहती हूँ और इसलिए तमाम बुद्धिस्ट तथा अम्बेडकरिट लोगों को मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज शाम को वहाँ पे कल्याण में जितने भी एक्टिविटीज थे, कार्यकर्ता थे, उनकी आज बैठक होने वाली थी। क्योंकि कल हमारे लोगों ने तो नेताओं को फोन लगाया, ऐसे नेता जो मरे हुए हैं, हम तो इन्हें मरे हुए कह रहे हैं, अगर ये जिंदा है तो ये नागपुर वहाँ मुंबई में कल्याण में नहीं पहुंच सकते थे क्या? रामदास अठौले जी मुंबई में नहीं पहुंच सकते थे क्या? प्रकाश आंबेडकर जी कहाँ है, क्या वो नहीं पहुंच सकते थे? मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हम समाज के प्रतिनिधि कहाँ है? अगर हमारे पास होते हेलीकॉप्टर तो आपको बताते, एक सेकंड भी जाया नहीं करते और वही पुलिस जहाँ प्रशासन कार्रवाई कर रहा आप पहुंचते। जाहिर तरीके से मैं बताती हूँ, ठीक है। आज हमारे पास साधन संसाधनों की कमी है, लेकिन जिनके पास साधन संसाधन उन्होंने 60 साल में जमा कर लिए, अपने पास फ्रीज कर लिए, ताकि जो नए लड़ने वाले लोग हैं उन तक आने में समय लगे और तब तक ये अपना काला किस्सा चलाते रहे। तो आपको चेतावनी देते हैं कि अब हर जगह हमारे लोग संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। आपके तरह लाठी उठाने वाला कार्य नहीं करेंगे, हम लाठियां नहीं उठाएंगे। हमको मालूम है आपने बंदूकें क्यों भेजी, आप जानते हैं कि हमारा समाज अब लाठी उठाएगा, क्योंकि गुस्सा आने पे लोग लाठी उठाते हैं और उसी के एवज में आप फिर जो है मारपीट करते हैं। हरदोई में आपने यही किया और फिर अपने 2-4 पुलिस को चोटिल करके फिर आप जो है हमारे ही लोगों के ऊपर एफआईआर दाग देते हो, उनको जेलों में डालने का काम करते हो। तो अब ये बदमाशी नहीं चलेगी। उपायुक्त और आयुक्त दोनों को चेतावनी है, महाराष्ट्र शासन को भी चेतावनी है कि इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करे तथा जिन लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की गई, ऐसे पुलिस प्रशासन अधिकारी, क्या ये लोग संविधान पढ़ के नहीं आए हैं? इनके पास कौन सा अथॉरिटी है जो ये लोग वहां पे पहुंच गए? कौन से पीआई जो कल्याण के इस इलाके में है, उनकी जिम्मेदारी है बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो अपना फौज लेकर वहां कैसे पहुंचे? वो फोर्स लेके पहुंचे कैसे? आदेश कोई भी दे, कुछ तो नोटिस दिया होगा। आयुक्त का अगर आपके पास नोटिस है तो वो सर्कुलेट किया जाए, उसकी भी मांग हम करते हैं। क्या आयुक्त ने आपको आदेश दिया था तो उसका कुछ लेटर होगा, ओरल आदेश पे अगर आप पहुंचते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। यानी हम बोलेंगे और आप पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि आप तो गुंडेगिरी या हिटलर शाही चला रहे हो, कि आपको किसी ने बोल दिया, किसी नेता ने बोल दिया, किसी खासदार या सांसद ने बोल दिया और आप उसी के इशारे पे काम करने चले गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो ये अभिषेक थोरवे करके जो साले हैं, इनके सांसद श्रीकांत शिंदे के, एकनाथ शिंदे के बेटे के, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट देने का 474 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट देने का फ्लाईओवर का जो काम करने के लिए ये शिंदे जी ने सब कुछ करवाया है, उनको भी चेतावनी है कि अगर आपने इस तरह का फर्जी काम करने की कोशिश की तो आपको भी, जो बुद्धिस्ट जनता है, जो संविधान को मानने वाले नागरिक है, वो आपको जो है रस्तों पे चलने नहीं देंगी। भले आप खासदार बन जाए, उससे आपको ये अधिकार थोड़ी ना है कि आप संवैधानिक अधिकार लोगों के छीन लोगे। अरे खासदार तो आप लोगों का काम करने के लिए बने, सांसद तो आप लोगों का काम करने के लिए बने, कि लोगों के संवैधानिक अधिकार उजाड़ने के लिए बने। आप पहले इसकी पढ़ाइयाँ करें। इसलिए मुझे लगता है कि अनपढ़ों के हाथों में इस तरह का ये सांसद और ये नेता बनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा मुझे लगता है शर्मसार किया जा रहा है संविधान को, और जो हमारा प्रशासन शासन होता है उसको भी शर्मसार किया जा रहा है, क्योंकि इनके इशारों पर ये सब भ्रष्टाचार और जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरी 32 एकड़ की जगह है और हमारी जो बुद्ध मूर्तियां तोड़ी गई है उसको यथावत लगाई जाए। जो बुद्ध मूर्तियां तोड़ी गई है और जो बुद्ध मूर्तियां निकाली गई है, पता चला है कि कुछ मूर्तियां तोड़ी गई क्योंकि वो निकल नहीं रही थी और कुछ मूर्तियों को आपने जो है निकाल दिया, मतलब वहां से हटा दिया। तो हमारी जितनी भी बुद्ध मूर्तियां हैं उसको पुनः वापस रखिए। 30 सालों में जो इंसान जहाँ रहता है संविधान के हिसाब से उसकी जगह होती है। ये अब कोर्ट में मामला चलेगा, आपको फ्लाईओवर बनाना है या जो भी बनाना है अब कोर्ट के द्वारा आप लीजिएगा। आपको ऐसा आदेश बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस जमीन का 1 इंच भी इस आयुक्त को नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी आयुक्त है, क्योंकि ये आयुक्त अभी आया है, इससे पहले भी आयुक्त होंगे ना। अरे 30 साल हो रहे, 30 सालों में कोई ना कोई आयुक्त आते जाते रहा, तो 30 सालों में जो आयुक्त गए तो क्या उनको नहीं दिखा कि ये जमीन जो है किसी मुस्लिम की है? अभी बताया जा रहा है कि ये जमीन किसी मुस्लिम की है, वो आयुक्त बता रहे हैं कि ये जमीन मुस्लिम की है। जो 3 महीने पहले मीटिंग हुई
उसमें ये जो भंते रत्न सम्राट है, शायद भंते गौतम रत्न सम्राट है, इनको जो है बताया गया उस मीटिंग में। उसमें आठवले जी भी थे, हमारे ये श्रीकांत शिंदे जी भी थे जो सांसद है वहां से, वो सब बैठे हुए थे, आयुक्त बैठे हुए थे। तब आयुक्त वहां जानकारी दे रहा है कि ये जगह किसी मुस्लिम की है, ये जगह किसी मुस्लिम की है, और हमने ये अभी फ्लाईओवर बनाने के लिए हस्तगत कर ली है। तो भैया 30 सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सारा कार्य चल रहा है, तो आपको कौन सा अधिकार है तुरंत ऐसे हस्तगत करने का? आपने क्या इनको कोई ये दिया है, इसके बदले में कंपेंसेशन दिया है, या इसके बदले में आपने कोई और दूसरी जगह इनको अवगत कराई है? क्योंकि भारत का संविधान कहता है, राइट टू लाइफ एक्ट हमें कहता है, आर्टिकल 21A का अगर आप लोग ये कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं बारंबार। यहाँ ऐसा घटना मोतीबाग में हुई है, बुलडोजर कार्रवाई रेलवे के जमीन पर, जहाँ पर हमारे लोग 70 सालों से रह रहे थे, उस बुलडोजर को रोकने का काम हमने केवल संविधान के कारण किया है। और मुझे लगता था कि हमारे वहाँ के भी लोग इसको रोक सकते थे, हमारे संवैधानिक लोग अगर वहाँ पहुँचते तो जरूर उसको रोक सकते थे, क्योंकि कोई भी अधिकारी संविधान के बाहर नहीं जा सकता। ये सबसे पहली और आखिरी उसको चेतावनी है। पुलिस वाला भी अगर गन के साथ भी होगा, अगर वो असंवैधानिक कार्य करने के लिए गन का उपयोग नहीं कर सकता, वर्दी का उपयोग नहीं कर सकता, संवैधानिक तरीके से कार्य करने के लिए, कि ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया ये बता के वो बच नहीं सकता कि ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया इसलिए हम असंवैधानिक कार्य करने आ गए। ऐसा भी नहीं चलता है, हमें इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। हमारे लोग जानते ही नहीं है, हमारे लोग सोचते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, वो ऊपर से ऑर्डर बता देता है हमको, लेकिन हम लोग उसको ये नहीं पूछते कि संवैधानिक ऑर्डर किधर है। तू ऊपर और नीचे का ऑर्डर हमको मत बताओ, हमको ये बताओ कि तेरे पास का ऑर्डर किधर है। उसको गेट पर ही रोक देना चाहिए, जिसके पास कोई आदेश ना हो उसको आपने अंदर क्यों आने दिया? ये सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों द्वारा वहां की गई है, ठीक है। और इसीलिए वो लोग अंदर आने के बाद फिर अपने मनमानी तरीके से ये पूरा हुड़दंग वहां पे मचाया, क्योंकि हमारे बनते लोग प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के भाव पर चलते हैं। बेचारे वहां आहत होते हुए वहां पुकार रहे हैं, वहां मदद की पुकार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हमारे उपासकों को आने नहीं दिया जा रहा, जो वहां पे उपस्थित थे। 500 से 1000 उपासक वहां पे उपस्थित थे। ये सारा घटनाक्रम पूरे दिन भर चला। बुलडोजर की कार्रवाई बुद्ध भूमि पर हुई, लेकिन एक भी बुद्धिस्ट लोग या एक भी बुद्धिस्ट मंत्री, एक भी आम्बेडकरी मंत्री, कहीं से उनका फोन, सब फोन बंद करके बैठ गए। तो इनको आप क्यों अपना नेता मान रहे हैं? आप इनको नेता क्यों मान रहे हैं? ये मुंबई में बैठ के अगर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये नौटंकी कर रहे हैं। ये आज प्रूफ हो गया है। अब अगले बार इन नेताओं को फोन लगाने से अच्छा जो समाज के लिए एक्टिविटीज है, कार्य करता है, समाज में जो कार्य कर रहे हैं उनको फोन लगाइए। भंते जी जितने हैं हम उनको भी आग्रह कर रहे हैं कि बड़े लोगों को फोन करने के चक्कर में आपने बुद्ध भूमि की मूर्तियां हटा दी। अगर आप एक्टिविस्ट को पहले फोन करते हैं, आपको जैसे ही चीजें पता चली, तो एक्टिविस्ट अपने जान पे खेल कर भी उस बुद्ध भूमि के अंदर पुलिस वालों को नहीं घुसने देते। यहाँ से मैं दावा कर रही हूँ। लेकिन आपने जो है मंत्रियों के ऊपर भरोसा किया, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि पावर में आना चाहिए, पावर में आने के बाद हम कुछ कर सकते हैं। पावर में बैठे हैं आठवले जी, हैं? पावर में बैठे हैं आठवले जी, पावर में बैठे हैं शिरसाट जी, किधर है? कहाँ है आपके लिए फोन? नहीं है। इसलिए भाइयों और हमारी बहनों, उपासक तथा उपासिकाओं को हमारा ये कहना है कि आपको चेयर में, कुर्सी में नहीं होता है पावर। पावर तो कार्य करने वालों में होता है, इसके बुद्धि में होता है। इनको समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब ऐसे कार्य हो, कहीं पे भी ऐसा असंवैधानिक कार्य हो, सबसे पहले एक्टिविस्ट लोगों को ही फोन लगाया जाए ताकि वो कुछ कर पाए। क्योंकि अगर मंत्री संतरी को फोन लगाओगे तो हो सकता है वो तो सेटिंग में बस तो, या अभी पता चला कि ये 2-3 मंत्रियों को फोन लगाए गए, खासदार को फोन लगाया, यानी सांसद को फोन लगाया गया, स्वयं श्रीकांत शिंदे को जिसने ये कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया उसको फोन लगाया गया, उसने भी फोन नहीं उठाया। आठवले जी को फोन लगाया गया, आठवले जी में फोन लगाया है। तो अब ये पीले पत्ते हो गए हैं। ये पीले पत्तों के पीछे ना लगे, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं इनको समर्थन करिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम बचाएंगे बुद्ध भूमि। आप पहले आवाज तो उठाइए, हम बताएंगे। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, नेता बनने का अधिकार भी संविधान ने दिया है। तो ये नेता की औकात नहीं है बचाने की, संविधान की औकात है बचाने की।
वो देश का नागरिक भी बचा सकता है। केवल उसको पता होना चाहिए कि संविधान को किस तरह से हमको लागू करवा लेना है, किस तरह से। ये जो अधिकारी भूल गए हैं संविधान को, जो उसमें बैठ गए हैं, तो उनको भी संविधान के थ्रू उनको जिंदा करना है। उन मरे हुए में भी हमको जान फूकनी पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, अगर हम इन मरे हुए प्रशासनिक अधिकारियों में जो गुलाम नहीं है, क्योंकि सारे तो गोयल नहीं है, कुछ हमारे भी होंगे, उनके अगर हम जान संविधानिक फूकते और ऐसे गोयल वाले के ऊपर से आर्डर है, ऊपर से आर्डर है, ये ऊपर का तार काट देते, तो मुझे लगता है कि वो भी संविधान से आए हुए लोग हैं, वो पहले उसको लिखित में आदेश मांगते हैं कि कोर्ट का आदेश दीजिए सर, तभी मैं कार्रवाई करूंगा। ऐसी बात हमारे अधिकारियों ने की रहती, ऐसी बात हमारे पुलिस वालों ने की रहती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनको ऐसा जागृत करने वाला, ऐसा उनका जमीर झकझोर देने वाला वहां पे संवैधानिक तरीके से कोई भी नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसके कारण ही ये कार्रवाई हुई। खैर, जो भी कार्रवाई हुई है इसका हम लोग जाहिर तरीके से निषेध कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को पुनः आग्रह कर रही हूँ और विनती कर रही हूँ, ये जो आयुक्त है महानगर पालिका कल्याण के अभिनव गोयल जी, इनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित आपको करना होगा, क्योंकि इन्होंने हमारे बुद्ध के धम्म के ऊपर जो चपराक लगाई है ये कतई सहन नहीं होगा, क्योंकि ये देश के नागरिकों के ऊपर भी लगा है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग देश के नागरिक है। आपको ये बता दे, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, हम लोग इस देश के नागरिक है और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि कौन सा धर्म का हमें पालन करना है। उसी के थ्रू हम लोग जो है अपना फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें बुद्धिस्ट बनना है, क्रिश्चियन बनना है, सिख बनना है या पारसी बनना है, तो हम लोग जो है बुद्धिस्ट है संविधान के हिसाब से और देश के नागरिक है संविधान के हिसाब से। इसलिए हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वालों को आपको तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना पड़ेगा। वो जो भी चारों अधिकारी है इसमें और जो पुलिस प्रशासन है, जो दूसरे निचले अधिकारी है जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया नीचे जमीन पर, धरातल पर, उनके ऊपर भी नोटिस देकर उन पर कार्रवाई किया जाए, ताकि अगले बार उन्हें याद रहे कि बिना संवैधानिक कार्य के कोई कार्य नहीं करना है। अगर संविधान में होगा, संवैधानिक तरीके से ऑर्डर मिलता है तो ही कार्य करना है, अन्यथा कार्य नहीं करना है। ऐसा शासन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र हमारे फुले शाहू अम्बेडकर की भूमि है तथा संविधान निर्माता की कर्म भूमि है, और संविधान निर्माता की भूमि पर आप बुलडोजर कार्रवाई गैर संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कराएं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पुनः पिछले 30 सालों में ये जमीन जो हस्तगत की है हमारे लोगों ने, तो इसके ऊपर हम लोग केस भी कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, किसी आयुक्त को या किसी भी प्रशासन या शासन को कोई अधिकार नहीं कि इस जमीन पे फ्लाईओवर तो बहुत दूर की बात है, एक पत्थर भी रखने का उनको अधिकार नहीं होगा। और इसीलिए हम जितने भी हमारे लोग हैं, ये आए दिन इस तरह का काम किया जा रहा है, तो हम ये कहेंगे जिन भंतों ने उनको क्या नाम है, अपने एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री जी है ना, उनमें भी अगर थोड़ी गरिमा होगी अपने प्रति कि हमने क्या किया, जिनको बुद्ध रत्न दिया है और अपने बेटे से उसी बुद्ध भूमि को आपने तुड़वा दिया, तो थोड़ी सी अगर आपके अंदर होगी तो आप एक तो वो बुद्ध रत्न पुरस्कार वापस कर दे, क्योंकि आपने बुद्ध के लिए तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया उनके बुद्ध भूमि पे, तो आप तो बहुत बड़े बुद्ध रत्न निकले। इसलिए एक तो वो आप पुरस्कार वापस करिए, या फिर उस बुद्ध भूमि को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, अन्यथा वो पुरस्कार आप वापस करिए, आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जिन भंतों ने उनको दिया है उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप सच में जांचिए कि आप असल में भंते हैं कि नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध के धम्म के भूमि के ऊपर बुलडोजर चलाए, जो धम्म के कार्यों को, जो प्रज्ञाशील करुणा, मानवता स्टैब्लिश होने के लिए, मानवता प्रस्थापित करने के लिए जो कार्य करते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए, क्या उनको आपने बुद्ध रत्न देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी सोचने वाला कार्य है। तथा जितने हमारे युवक, नवयुवक अभी काकरेज के इसमें झमेले में पड़े हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि काकरेज बन रहे हो तो फिर तो मारे जाओगे ना। अरे यार, संविधान ने मानव बनाया, वो मानवता के अधिकार हमको नहीं दे रहा है और मानव बनकर हम नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या सच में काकरज बन के बोल पाओगे क्या? जरा सोचिए कि ये कहाँ से किया गया पैगंबर है। भले ही हमारे
अभिजीत दीपके ने वो लिखा होगा, उसने खुद ही कहा कि मैंने मजाक किया था, मैंने मजाक में लिखा था। और ये जो कार्य हुआ ना कल या 2 दिन पहले या इतने सालों से हमारे लोगों के साथ ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये मजाक में नहीं होते हैं, ये जातिवादी मानसिकता के कारण होते हैं। ये जातिवाद का कीड़ा जो हमारे देश में लगा हुआ है उसके कारण होते हैं। तो ये मजाक नहीं है, वो कीड़ा ऑलरेडी लगा हुआ है और हम कीड़े बन जाए तो बताइए। हमारे महापुरुषों ने इतना मेहनत करके हमें मानव जैसा जीने का अधिकार दिया, बुद्धिस्ट बनाया हमें कि हम मानव जैसा कार्य कर पाए, औरों की मदद कर पाए, औरों को भी मानवता दिखा पाए, ऐसा हमें जिगरा दिया। और हम लोग काकरोच बनने निकलेंगे क्या? ये सोचने के लिए हमारे युवाओं को मैं विनती करती हूँ कि ये सोचिए और हमें जो लड़ रहे हैं ना उनको सहयोग करना चाहिए। केवल ये वीडियो से दिखने वाले लोगों को अगर सहयोग करेंगे तो डिजिटल में तो वो मीडिया में उनका हाथ है। जिस तरह आज तक हम लोग कह रहे थे कि मीडिया प्रणाली उनके हाथ में होने के कारण वो झूठ को सच दिखा रहे हैं और सच को झूठ दिखा रहे हैं, उसी तरह आज सोशल मीडिया में भी वो पुनः घुस चुके हैं। हमको याद रखना होगा, जो सच कार्य कर रहे हैं, जो असल कार्य कर रहे हैं, उनका वो पेज ब्लॉक कर देते हैं, उनका वो क्रिएटर कम कर देते हैं, और जो मजाक में आ जाते हैं उनको वो ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा कि अगर लंदन वाला इंसान मजाक कर रहा है और भारत देश में जो रियल में लोग बैठ के कार्य कर रहे हैं उनमें और वहां में क्या फर्क है। मैं अभिजीत दीपके को कुछ नहीं कह रही हूँ, अभिजीत दीपके भले हमारे दलित समाज से है ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन केवल समाज से होने से नहीं होगा, उसके कार्य करने से भी होगा। अब तक उसने समाज के लिए कौन सा कार्य किया है, तभी उसकी सोच बढ़ती है। बिना कार्य किए, बिना जो पढ़ा है उसको अप्लाई किए हमें नहीं समझ में आता कि जो लिखा था वो एग्जैक्टली कितना सही है। इसीलिए हमको जो कार्य कर रहे हैं उनको सबसे पहले सहयोग करना पड़ेगा, फिर जो ये डिजिटल वाले लोग हैं उनको देखा जाएगा, क्योंकि जो डिजिटल है वो ग्राउंड पे नहीं होता है। अगर मैं रोटी आपको ऑनलाइन दूंगी तो आप नहीं खा पाएंगे। जो किसान रियल में काम कर रहे हैं, फिजिकली काम कर रहे हैं, उसके कारण ही आपको हमें रियल में रोटी देखने मिलती है और वो उससे हमारा पेट भरता है। ये डिजिटल अगर मैं आपको कुछ भी भेजूंगी खाने का, उससे अपना पेट नहीं भरने वाला मेरे भाइयों। और इसीलिए मैं अपने तमाम अम्बेडकरी जनता तथा जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे भी अपील करूंगी कि अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा आइए। मुझे मालूम है वो लोग हमें ज्यादा दिखने नहीं देंगे, लेकिन हमें अपने लोगों के बीच में ज्यादा दिखना चाहिए। मे भी हमारे लोग, हमको मालूम है कि कोई अगर कपड़ा उतार के नाचेगा तो उसको लाखों लोग तुरंत मिलियन में देख लेंगे, लेकिन समाज के लिए जो बोलेगा चलेगा, तो जिसको बुद्धि होगी, जिसको गहराई पताई होगी, जिसको समाज की पीड़ित इससे वो जुड़ा हुआ होगा, उसी को तो लगेगा, उसी के तो जिगर में लगेगा, तब वो उसे दिखाएगा, तब वो उसे फैलाएगा। जिसको नहीं लगेगा, जिसको लगेगा क्या करना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए चमचा युग बताया गया था माननीय काशीराम जी द्वारा, जो हमारे बाबा साहब ने जिनको दलाल कहा था उसी को काशीराम जी ने चमचा कहा था। और ये वही लोग हैं जो आज कुर्सियों पे बैठ गए हैं, मुंबई में ही बैठते हैं, मुंबई में ही हमारे बाबा साहब के और तथागत बुद्ध के मूर्ति को ये किया जा रहा है। हमारे अशोक, हमारे भीमा कौरगार के शौर्य स्तंभ को वहां से हटाया जा रहा है और ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वहां मुंबई में होके ऑन दी स्पॉट भी नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंचना बहुत दूर की बात है, फोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कैसा, और इनको हम लोग एक लाए, इनको एक लाने में अगर आप लोग अपनी मेहनत लगा दोगे तो फिर हम अपने बाबा साहब के संविधान को लागू कराने में कैसे मेहनत कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले संविधान को लागू करने में जो है मेहनत कर लेना है, बाकी स्वयं खुद ही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। पहले जमीन हस्तगत कर लीजिए, फिर डिसाइड करेंगे कि झोपड़ा बांधना है कि महल बांधना है। हमारी तो जमीनें ही नहीं रह रही है, आए दिन हमारे लोगों को जमीनों पे बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और इसलिए ऐसे संवैधानिक कार्यों के प्रति हमारे लोगों ने अभी आवाज बुलंद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। मैं चाहती हूँ कि हमारे तमाम युवा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो आज कार्य कर रहे हैं, वो जुड़े, एक प्लेटफॉर्म पे आए। उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने की चाहिए, वो उसमें घमंड ना करें कि हम एडवोकेट है, केवल एडवोकेट रह के भी क्या कार्य होता है आप जानते हैं। एडवोकेट है तो अच्छा है, पढ़े लिखे है तो अच्छा है, आइए उसमें भी जुड़िए, कोई बुरी बात नहीं है। कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, फिर भी कार्य कर रहा है, क्योंकि मैं स्वयं इंजीनियर हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कोई वो भेद नहीं है। पढ़ाई तो बौद्धिक स्तरीय बढ़ाने के लिए की जाती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। और अगर ये बौद्धिक स्तरीय बढ़ाया हुआ अगर समाज के लिए आ जाए, समाज के लिए कार्य करने आ जाए, तो हमें नहीं लगता कोई भी मनुवादी या जो भारत के संविधान को मानने वाले लोग जो है पीछे रह जाएंगे।
सबसे आगे हमारे भारत के संविधान को मानने वाले और उसको जानने वाले लोग अगर आगे आएंगे तो हमारा संविधान मजबूती के साथ इस धरातल पे लागू हो जाएगा और तभी भारत को प्रबुद्ध भारत बनाया जा सकता है, तभी भारत को इस मनुवादियों से आजाद किया जा सकता है। केवल परिवर्तन की बात करते हुए बूढ़े लोगों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। अरे इन बूढ़े लोगों के पीछे हम भागते रहेंगे तो ये देखिए इस तरह से फोन बंद करते बैठ के है। इसीलिए अब आपको किसी मंत्रियों के बेटों के पीछे ना भागिए, किसी मंत्रियों के पीछे भी मत भागिए। आप जो आपके सिटी में, आपके शहर में, गांव में कार्यकर्ता एक्टिविस्ट है, उनको फोन लगाइए। हम तो यही कहेंगे और उनसे कार्य करवाइए, उन्हीं से पुलिस प्रशासन डरेगा। नेता मंत्री तो उन्हीं के साथ जुड़े हैं, तभी तो कार्य न हो रहा है, तभी तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसीलिए पुनः हमारे सभी लोगों को सादर मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भारत, जय संविधान। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।